हेलो बच्चों, आप लोगों को मैंने पहला वीडियो बनाया था, उसमें संतरम हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया बेटा। आज आप लोगों को बेटा असंतरम हाइड्रोकार्बन के बारे में बताने जा रहे हैं। देख लीजिए, ठीक है बेटा। असंतरम हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वाले ये क्या होते हैं बेटा? ऐसे हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, ऐसे हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जो कम से कम दो कार्बन के बीच, कम से कम दो कार्बनों के बीच लगभग, जैसे मान लीजिए हमारे पास बेटा एक ही कार्बन दूसरा ही कार्बन, कम से कम दो कार्बन के बीच बेटा डबल बॉन्ड होना चाहिए। इसको बोलते हैं बेटा डबल बॉन्ड या द्विबंध, या तो इनके बीच बेटा त्रिबंध लगा हो, ट्रिपल बॉन्ड बने हो, तो उनको बेटा हम कहते हैं असंतरम हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं? असंतरम। हमने बोला है आपसे कि कम से कम दो कार्बन के बीच या तो डबल बॉन्ड हो या तो ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उनको हम कहते हैं असंतरम हाइड्रोकार्बन, ठीक है। या इसको बोलते हैं बेटा, दूसरा नाम होता है अनसैचुरेटेड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब बेटा हम करें, अगर इसकी बात करें असंतरम हाइड्रोकार्बन की, तो असंतरम बेटा हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। अगर इसकी बात करें तो ये बेटा आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार दिए गए बेटा? देखो बेटा, हमने क्या होता है असंतरम हाइड्रोकार्बन, कम से कम दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगे हों, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? असंतरम हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बेटा ये दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार के। कौन कौन से? ये बेटा दो प्रकार के। एक होता है, एक का नाम होता है बेटा बोलते हैं एल्कीन, एल्कीन। और एल्कीन का बेटा दूसरा नाम होता है, एल्कीन को बोला जाता है ओलिफिन। क्या बोलते हैं? ओलिफिन भी बोलते हैं बेटा। इसका दूसरा नाम होता है ओलिफिन। और इसका दूसरा पार्ट जो होता है जिसको बोला जाता है एल्काइन। क्या बोलते हैं? इसका दूसरा पार्ट बेटा होता है जिसको बोलते हैं एल्काइन। आप समझ जरा बेटा, पहला पार्ट होता है एल्कीन जिसको बोला जाता है ओलिफिन, दूसरा होता है एल्काइन। हमने सबसे पहले बेटा जब हमने श्रृंखला पढ़ाया था तो उस समय बताया था कि जो आपके बंध होते हैं बेटा तीन प्रकार के होते हैं। बंध जो बेटा होते हैं तीन प्रकार। कौन कौन से बेटा? एक होता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का उपयोग हम कहाँ करते हैं बेटा? जहां संतरम हाइड्रोकार्बन होता है। कहाँ करते हैं? जहां संतरम हाइड्रोकार्बन होते हैं बेटा। इनका जब कभी हम श्रृंखला में आईपीएसी नाम लिखते हैं या श्रृंखला का नाम करते हैं तो सिंगल बॉन्ड का बेटा नाम हो जाता है, इसको बोला जाता है एन। क्या बोलते हैं? एन। इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है, हिंदी इस तरीके से। और डबल बॉन्ड को बेटा लिखते हैं हम इन, डबल बॉन्ड को इन लिखते हैं। और बेटा ट्रिपल बॉन्ड को हम लिखते हैं आइन, ट्रिपल बॉन्ड को आइन लिखते हैं। और इनके जोड़ने से श्रृंखला में, हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला में इन शब्द को जोड़ने से इनका नामकरण हो जाता है। जैसे संतरम हाइड्रोकार्बन में कोई हाइड्रोकार्बन श्रृंखला दी बेटा, एन शब्द लगा दिया जाता है तो एल्केन का समूह बन जाता है। अगर हम किसी हाइड्रोकार्बन में इन जोड़ दिया जाता है तो बेटा एल्कीन बोलते हैं, या एल्कीन का दूसरा नाम होता है जिसे बोला जाता है ओलिफिन। और बेटा एल्काइन में अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा, मतलब बाई एन लगा दिया जाए या आयन लगा दिया जाए हिंदी में, तो बेटा उसका नाम हो जाता है एल्काइन। क्या नाम हो जाता है? एल्काइन। अब जरा देखो यहाँ, सबसे पहले बेटा हम बात करें एल्कीन या ओलिफिन की बात करें। सबसे पहले एल्कीन या ओलिफिन की बेटा बात करें तो इसमें होता क्या है कि एल्कीन बेटा कम से कम दो कार्बन के बीच, कम से कम दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए। कम से कम मैंने क्या बोला बेटा? एल्कीन में हमने देखो, अगर इसका मान लीजिए संरक्षित करें तो बेटा इसको हम क्या करते हैं? एल्केन। एल्केन में बेटा हम क्या जोड़ देते हैं? इन शब्द जोड़ दिया जाता है तो ये हमारा बन किया जाता है। इसको बेटा बोल देते हैं एल्कीन, बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एल्कीन। मतलब क्या होगा कि दो कार्बन, कम से कम दो कार्बन के बीच हमने डबल बॉन्ड लगाया होगा, तो डबल बॉन्ड लगाने से उस कार्बन के बीच, उस हाइड्रोकार्बन का नाम क्या हो जाएगा? इन। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो कार्बन है, दो कार्बन के बीच हमने डबल बॉन्ड लगाया, डबल बॉन्ड का नाम ही बेटा होता है, जब हम किसी का नामकरण करते हैं तो क्या हो जाता है? इन हो जाता है। क्या हो जाता है? इन। अगर इसकी बेटा सामान्य सूत्र की बात करें, अगर इसके हम सामान्य सूत्र की बात करें, अगर हम इसके सामान्य सूत्र की बात करें तो सामान्य सूत्र बेटा होता है क्या? इसका सामान्य सूत्र बेटा होता है CnH2n। अगर एल्केन के लिए बात करें तो इसका सामान्य सूत्र बेटा क्या होता है? CnH2n। अब जरा देखो, हमने कई बार भी बताया, शुरू में बताया n क्या होता है? n क्या होता है? संख्या। n होती है कार्बन की संख्या। बिल्कुल सही बात है। n बेटा क्या होता है? n बच्चा होता है कार्बन की संख्या।
क्या होती है? कार्बन की संख्या। हम n बराबर कोई भी वैल्यू रखते हैं, जैसे मान लीजिए n बराबर बेटा हमने 2 ले लिया, मान लीजिए n बराबर कितना ले लिया? 2। तो इस समय कार्बन की श्रृंखला क्या बनेगी? n बराबर जब 2 लेंगे तो देखो C2H2 into 2, भाई n बराबर हमने 2 लिया तो n के लिए कितना रख दिया? 2। तो क्या आ जाएगा? C2H, देखो 2 2 नहीं 4, C2H4 बन गया। क्या बन गया? C2H4। इसी तरीके से अगर मान लीजिए n बराबर बेटा हम 3 वैल्यू लेते हैं तो n की जगह 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? C3H2 into 3। तो ये बनेगा क्या बेटा? C3H3 2 6। क्लियर? अगर इसका बेटा हम संरचना बनाएं, अगर इसकी संरचना बना के देखें, जैसे इसका बेटा नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होता है? C2H4। C2H4 को हम क्या बोलते हैं बेटा? हाँ बिल्कुल सही। C2H4 को क्या होते हैं? एथीन। एथीन को देखो कार्बन की श्रृंखला कितनी? 2। देखो हमने कल भी बताया था, क्लासरूम में आपको बताया था कि कार्बन की जो पहले कार्बन मैप, दूसरे की एथ, तीसरे की प्रोप, चौथे के लिए ब्यूट, पांचवें की पेंट, छठवें के लिए हेक्स, 7 के लिए सेट और 8 के लिए ऑफ और 9 के लिए बेटा नॉन, 10 के लिए डेका लिखा जाता है। मतलब कार्बन श्रृंखला ये चलती। अब देखो यहाँ पर आपके लिए कार्बन कितने? 2। अगर मान लीजिए बेटा इसकी हम संरचना बनाएं, इसकी बेटा अगर संरचना बनाएं, देखो कार्बन कितने? 2। यहाँ बना दे रहे 2 कार्बन। और हमें पहले से पता है कि एल्केन या ओलेफिन बेटा कि कम से कम 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए। क्लियर? डबल बॉन्ड। अब देखो इसके साथ जुड़ा क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की संख्या कितनी? यहाँ 4। लिख दो बेटा 4, 1 और 2, 3 और 1, 4। क्लियर? और श्रृंखला में हमने बताया था कि जब कोई श्रृंखला दी जाए, चाहे सीधी हो, चाहे बंद श्रृंखला हो, चाहे वलय के रूप में हो, किसी तरीके, अगर वे सभी कार्बन 4 श्रेणी बंद से जुड़े तो मतलब ये आपकी श्रृंखला कैसी सही। देखो जैसे पहला कार्बन बेटा 2 हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड कितने हो गए? 4। दूसरा कार्बन पहले कार्बन के 2 बंध से जुड़ा और उसके साथ 2 हाइड्रोजन, 4 हो गया। 4 श्रेणी। अब इसका नाम लिखेंगे बेटा, क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या कहेंगे? एथीन। क्या बोलेंगे बेटा? एथीन। ठीक, ये तो कैसा नाम हो गया? इसका सामान। अगर इसका आईपीएसी नाम लिखते हैं बेटा तो आईपीएसी ले बेटा हम देखो कार्बन 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम? एल्केन में हम क्या जोड़ देते हैं बेटा? इन। तो हम क्या कर देते हैं? एल्केन में हम क्या जोड़े? एथिलीन। यहाँ हो जाता है इसका नाम बेटा, अगर आईपीएसी नाम लिखेंगे, ये तो सामान नाम, तो इसका आईपीएसी नाम हो जाता है एथिलीन। क्या हो जाएगा? एथिलीन। एथिलीन में हम क्या कर देंगे बेटा? इन सब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? एथिलीन। ठीक है। उसी तरीके से अगर हम मान लीजिए C3H6 का करना है, यहाँ कार्बन बेटा 3 है, 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? प्रोप। प्रोप में क्या जोड़ देंगे हम? इन। प्रोप में हम क्या जोड़ेंगे? इन। तो क्या होगा? प्रोपीन। इसका नाम क्या बेटा हो जाएगा? प्रोपीन। क्लियर? अगर मान लो कार्बन हमारे पास 4 हो, अगर मान लीजिए हमारे पास कार्बन 4, इधर बेटा रेस कर दे, आगे इधर दिखा दे रहा, देखो अगर मान लीजिए n बराबर आपके पास 4 कार्बन हो तो आप वही फॉर्मूला लगाएं, तो C4H4 into 2, सॉरी हमने बेटा उल्टा लिख दिया, 2 into 4, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। C बोल रहे हो 4 दूनी बेटा कितना होगा? 8, C4H8, C4H। अब देखो कार्बन कितने हैं? 4। अगर संरचना बनाए बेटा तो इसकी संरचना कितनी है? देखो 4 कार्बन, 4 कार्बन कितने हो रहे थे आपके? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। 8 हाइड्रोजन और कार्बन के बीच देखो बेटा 4 श्रेणी बंद कैसा होगा? देखो इस कार्बन के साथ पहले कार्बन के साथ देखो 3 हाइड्रोजन जोड़े, 1 2 3 और दूसरा कार्बन 4। दूसरे कार्बन के साथ बेटा पहला कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 और 2 बॉन्ड 4। देखो तीसरा कार्बन बेटा डबल बॉन्ड के साथ दूसरे जुड़ा और 1 हाइड्रोजन, फिर लास्ट वाला कार्बन 4 हो गया। लास्ट वाला कार्बन देखो 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा बेटा और 1 तीसरे कार्बन के साथ जुड़ा। अब देखो इसका नाम कैसे करें बेटा? इसको गिन लो। हाँ बेटा एक चीज याद रखना, ये जो हम लोग गिनती लिखते हैं इस गिनती को आप 1 2 3 और ये आपका 4, 4 को बेटा हम क्या बोलते हैं? 4 को बेटा हम बोलते हैं ब्यूट। क्या बोलते हैं? ब्यूट। अब देखो ब्यूट में इसमें डबल बॉन्ड लगा, डबल बॉन्ड के लिए हम क्या सब जोड़ दें? इन। ब्यूट में इन। अब ये इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन। क्लियर? ठीक, ये आपके बेटा एल्कीन या ओलेफिन के एग्जांपल। अगर इसकी परिभाषा पूछी जाए तो क्या होगी? सीधी सीधी बात है, क्या बोलेंगे? ऐसे हाइड्रोकार्बन
जो कम से कम 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगे हों उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, एल्कीन या ओलेफिन कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n। और ये आपके एग्जाम्पल लिखे, इन एग्जाम्पल को आप बेटा लिख लो। पहला ये बेटा आपका एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद बेटा हम नेक्स्ट हेडिंग अपनी बच्ची एल्काइन। क्लियर हो गया बेस, ठीक है। चलो देखो बेटा, अब देखो बेटा अपनी लास्ट हेडिंग बच्ची है जिसको बोलते हैं बेटा एल्काइन। एल्काइन बेटा क्या, एल्काइन ऐसे हाइड्रोकार्बन या कम से कम 2 ऐसे कार्बन हो जिनके बीच बेटा ट्रिपल बॉन्ड लगे हो। 2 ऐसे कार्बन हो जिनके बीच त्रिबंध लगे हो उनको हम बोलते हैं बेटा एल्काइन। क्या बोलते हैं, एल्काइन। अगर इसका सामान्य सूत्र देखा जाए बेटा तो सामान्य सूत्र क्या होता है, बिल्कुल वही होता है, थोड़ा सा चेंजमेंट है। क्या, CnH2n-2, मतलब 2n से हम कितना 2 सब्ट्रैक्ट कर दें, 2 घटा दें। जैसे मान लीजिए एग्जांपल बेटा, वैसे मान लीजिए पहला जैसे n बराबर मान लीजिए हमने 2 लिया, n बराबर 2, तो देखो C की जगह बेटा हम C तो वही अपना कार्बन है, n की जगह कितना रखेंगे 2। n क्या होता है, कार्बन की संख्या, ये कार्बन की संख्या बेटा 2 हो गया। H2 n का मान कितना बेटा लिया 2, 2 माइनस 2 कितना हो गया C2 2 2 जा 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा बेटा C2H2, जो 4 में से 2 गया कितना बचा 2। अब बेटा अगर इसकी संरचना बनाए तो इसकी संरचना ऊपर बना दे रहे बेटा। देखो कार्बन कितने 2, हमने क्या था कम से कम 2 कार्बन के बीच 3 बॉन्ड लगे हो, त्रिबंध लगे हो, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा एल्काइन। जैसे 2 कार्बन है बेटा हमारे पास 1 और 2, दोनों के बीच हमने त्रिबंध लगाए। अब हाइड्रोजन कितने दिए गए आपके बेटा 2 हाइड्रोजन दिए, दोनों हाइड्रोजन हम जोड़ लो। अब देखो पहले कार्बन की संयोजकता 4 हो रही, देखो पहला कार्बन दूसरे कार्बन से 4 बंध से जुड़ा है बेटा और एक पहले हाइड्रोजन से जुड़ा, तो देखो 1 और 3 4। देखो दूसरा कार्बन पहले कार्बन से बेटा 3 बंध और एक हाइड्रोजन से 4। क्लियर। अब बेटा इसका नाम क्या हो जाता है, कितने कार्बन लिखे 2, 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं बेटा, 2 कार्बन को बेटा हम क्या बोलते हैं एथीन। एथ में क्या बोलते हैं बेटा जोड़ दें, हमें एल्केन शब्द है, एल्केन बेटा आयन शब्द जोड़ देते तो ये हो जाता है एथाइन। क्या हो जाएगा एथाइन। ठीक है। जैसे मान लीजिए आप दूसरा एग्जांपल देखो बेटा, जैसे मान लीजिए n बराबर हमने 3 लिया है तो इस फार्मूला में रखें तो बेटा क्या हो जाएगा C3H2 into 3 minus 2 कितना हो जाएगा बेटा C3H 3 दूनी 6 माइनस 2 घटा दो बेटा C3H 6 से 2 कितना बेटा 4। अब इसकी संरचना जैसे बनाना चाहे हम तो कितने कार्बन हमारे पास 3 है और उसने कहा कम से कम आपके पास 2 कार्बन हो, मतलब 2 कार्बन के बीच हम कितने बॉन्ड लगा सकते हैं बेटा 3 बॉन्ड। जैसे 2 कार्बन के बीच हमने 3 बॉन्ड लगा। हाइड्रोजन कितने बेटा दिए 4, देखो पहले कार्बन दूसरे कार्बन सिंगल बॉन्ड 4 हाइड्रोजन। देखो पहला हाइड्रोजन बेटा ये, दूसरा ये और तीसरा ये। ठीक है, बचा आपके पास कितना एक हाइड्रोजन बेटा बचा, एक हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ दो। अब जोड़ लो, देखो पहले कार्बन के 1 2 3 4, दूसरे कार्बन बेटा पहले कार्बन से और 3 और 4 हो गया। देखो लास्ट वाला कार्बन 3 कार्बन से दूसरे कार्बन से और एक हाइड्रोजन हो गया। क्लियर। चलो अब देखो इनको जोड़ लो बेटा 1 2 3, 3 को बेटा क्या बोलते हैं, 3 को बेटा हम क्या बोलते हैं 3 को बेटा बोलते हैं प्रोपेन, है ना। प्रोपेन में हम क्या बेटा जोड़ दें, इसमें हम केवल आयन जोड़ दें। क्या जोड़ दें आयन जोड़ दें, तो इसका क्या हो जाएगा प्रोपाइन। क्या हो जाएगा प्रोपाइन। ये आपका नाम बेटा, ये एग्जांपल आप लिख लो, पहला एग्जांपल ये, दूसरा ये। ठीक है, नोट हो गया बेटा। बेटा इसके बाद अपनी नेक्स्ट क्लास जो कार्बनिक यौगिक श्रृंखला होगी नेक्स्ट वीडियो में दिखा देंगे। अगर आप लोगों को बेटा मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।